जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस नए वीडियो में मैं फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, बाल विकास ही इंपॉर्टेंट है CGTET, सेंट्रल TET, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिए। उसके बाद है दोस्तों, नीचे कमेंट्स बॉक्स में खाल ऑप्शन जो है ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को संवेग विकास का अनोखा काल कहा है। तो संवेग विकास का अनोखा काल किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है EL थॉर्नडाइक, JB वॉटसन, BF स्किनर या फिर कोल एंड ब्रूस। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है थॉर्नडाइक। तो जब भी संवेग से संबंधित आपको क्वेश्चन में दिखे तो सबसे पहला टिक दोस्तों थॉर्नडाइक को जाना चाहिए। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं सीखने के, है ना। आपको पता होगा प्रमुख जो विधि है वो है और आपका गौण विधि है वो है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है कि इसने किस पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो चलिए इसका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तो तीव्र जो शारीरिक अवस्था जो है मानी जाती है वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था को माना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से बाद से लगभग 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था की कहा जाता है, जिसमें उसके शारीरिक विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता है और आगे क्या करता है, वो हल्का सा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में प्रवेश करते बाद उसके जो विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे आपने सुना होगा कि देखिए बच्चा का ग्रोथ कैसे रुक गया है, ऐसा बोला जाता है अचानक, है ना। तो इसी कारण होता है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे का ग्रोथ जो है कम होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, किशोर अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात वो हल्का सा फिर से हल्का सा तेजी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, वयस्क अवस्था में पहुंचने के बाद उसका शारीरिक विकास में क्या हो जाता है, वो पूरी तरीके से रुक जाता है। लगभग यह दोस्तों 18 से 19 साल तक, मतलब आपने सुना होगा कि 21 वर्ष तक होने तक या फिर 18 वर्ष तक होने तक जो है बच्चों में ग्रोथ होता है हाइट में। उसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो तीव्र विकास जो है ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? तो दोस्तों प्यूबर्टी का जो ये संबंध है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोर अवस्था से या फिर वयस्क अवस्था से। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाता है, हो जाएगा दोस्तों, वो है किशोर अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का संबंध होता है। तो विकास का संबंध किस तरीके से होता है दोस्तों? मात्रात्मक रूप से होता है, गुणात्मक रूप से होता है, भावनात्मक रूप से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कमेंट जो है, बहुत सारा प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि विकास का संबंध किससे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि विकास का संबंध इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास का संबंध जो है दोस्तों वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है कि मानव का विकास होता है, उससे बहुत सारे सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है मानव विकास का नहीं है? ठीक है, मानव विकास का नहीं है, प्रश्न को ध्यान दीजिए, जो मानव विकास का जो नहीं है उसको हमको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेष की ओर, प्रतिवर्ती सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती का जो सिद्धांत है दोस्तों वो मानवीय विकास से संबंधित नहीं है। श्रृंखला की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आगे बढ़ता है। सामान्य से विशेष मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, उसके चरणों में सुधार हो रहा है। निरंतरता मतलब आप समझ ही रहे हैं, लगातार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रतिवर्ती जो है इसके लिए विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी डाला हुआ है, अब उसको देख लीजिए। नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जरूर देख लीजिए। टेलीग्राम में मैं दोस्तों मैंने बहुत सारे PDF डाला हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ही काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अवधारणाओं का
व्यवस्थित प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? तो अवधारणाओं का जो व्यवस्थित प्रदर्शन है किन संबंधों पर विकास करता है? पहला है विकास प्रगति की ओर ले जाता है, दूसरा विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, तीसरा बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, या फिर चौथा विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रहता है। तो प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नीचे कमेंट्स बॉक्स खाली है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। प्रश्न है अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किस सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? कौन सा किसकी बात कर रहा है? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन। ठीक है, तो ये किस में हो सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल ये जो है दोस्तों कोई विकास है उसका अपेक्षाकृत व्यवस्थित है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। तो किस चीज़ का जो है श्रेणीबद्ध संगठन है? उपलब्धि लक्ष्य को लेकर के, पाठ्यक्रम घोषणाओं को लेकर के, पठन कौशल को लेकर के, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य को लेकर के। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो उनके बच्चों के संज्ञानात्मक उद्देश्य को लेकर के बनाया है। तो यहाँ पास आप थॉर्नडाइक में मत चले जाइएगा। ठीक है, तो ब्लूम ने भी दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपना जो है वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मेन जो है दोस्तों संज्ञानात्मक को ही टारगेट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे केयर क्या है? भाई प्रश्न पूछा जा चुका है कि डे केयर क्या है? तो बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया है, बच्चों के लिए निवास केंद्र है, बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया है, या फिर शिशुओं के लिए निवास केंद्र है 0 से 10 वर्ष के लिए। तो ये क्या है डे केयर? इसको मैं थोड़ी देर पहले कुछ पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था। तो डे केयर क्या है दोस्तों? एक प्रकार का बच्चों की देखभाल के लिए क्या है? एक निवास केंद्र है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पहुंचती है? तो कौन सी विशेषताएं पहुंचती है दोस्तों? आपका आनुवांशिकता, जीन, पर्यावरण, या फिर गुणसूत्र। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक दूसरे से जो जाता है वो क्या हो जाएगा? जीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगों की पारंपरिक भूमिका से तात्पर्य क्या है? तो भाई क्या इससे क्या भूमिका है? ये शायद मैंने पिछले क्लास में भी लिया था, है ना। तो इसमें क्या है? पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है, पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है, और तीसरा है पुरुष महिला दोनों कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लिंगों से रिलेटेड जो है पारंपरिक भूमिका है, या फिर कहा जाए कि जो कथाकथ जो पहले की जो सोच है उस आधार पर देखा जाए तो पुरुष कार्य करने के लिए कहाँ जाता है? बाहर जाता है, और महिलाएं जो है वो क्या करती हैं? घर संभालती है। ठीक है, तो ये आज भी बहुत जगह है प्रचलित है। धीरे धीरे अब महिलाएं जो है बाहर जाने लगी है, काम करने लगी है, पुरुष का सहयोग करने लगी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, नीचे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।